सत्यम शिवम सुंदरम। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आप सभी पधारे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने यहाँ देखा होगा कितनी अच्छी तरह से सारा कार्य चल रहा है। इसका नींव क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। आखिर कोई तो होगा जो डिसिप्लिन सिखाया होगा। बहुत भाई बहनें हैं जो कहेंगे हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को भी नहीं देखा, तो फिर किसने जो ये इतना अच्छी तरह से जो कार्य चल रहा है, इसका नींव कौन है? किसने सिखाया? हाँ, हम सभी कहेंगे हमारे दादियाँ। एक नहीं है, बाबा ने पूरा ही एक शिव शक्ति सेना को तैयार किया था। तो ऐसी दादियाँ, इन्होंने भी, बाबा ने भी दादी प्रकाशमणि जी को इस सेना का मुख्य बनाया था। सेना मैं इसीलिए कहता हूं रूहानी सेना, तो डिसिप्लिन के लिए जो आप देख रहे हैं सब कार्य बहुत अच्छी तरह से शांति से चल रहा है। तो कोई तो ऐसा डिसिप्लिन्ड जो सेनानी थे, तो वो मैं प्रकाशमणि दादी जी से सीखा। या हम जितने भी आज ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम ये कहेंगे सुबह अमृत वेले 3:30 बजे से रात को 10-11, ये जो सारे दिन का जो सिस्टम है, कहीं थकावट नहीं। सभी के फेस से, मुखड़े से आप देखते हैं कैसे हर्षित मुख है। तो ये जो कार्य हमको सिखाया है, तो आदर्श के रूप में हम प्रकाशमणि दादी जी को मानते हैं। इसमें सबसे विशेष बात यह है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय होते हुए भी जो हमारे शिक्षक हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो पहले स्वयं करते हैं। तो हमारे दादियां, आज देखिए सबसे सीनियर मोस्ट दादी हमारी है हमारे सबके सामने, तो अमृत वेला स्वयं उठ करके हम सबके सामने आते हैं। जहां तक, जब तक हो सकती है, शरीर में ताकत है, संकल्प तो है ही है, पर शरीर में ताकत है तो दादी यहां ही आके अमृत वेला करेगी। तो ये एक डिसिप्लिन जो हम सबके अंदर जो सिखाया है, तो ये हमारे दादियां हैं। और जो हमारी दादी प्रकाशमणि जी में ये विशेष था। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसको कभी कभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम, जहां संत लोग रहते हैं उनको आश्रम कहते हैं। संत वही है जो तपस्या करते हैं। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में केवल शिक्षण मात्र नहीं है, आचरण की तपस्या है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय दूसरों की सेवा तो करते ही है, परंतु सबसे पहले स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अर्थात हम सुबह 3:30 बजे उठ करके तपस्या हम अपने लिए करते हैं, अपनी आत्मा के अंदर वो शक्ति लाते हैं
इसके बाद फिर हम दूसरों को सिखाते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी दादियां हैं वो स्वयं प्रैक्टिकली हर कर्म करते हुए हम लोगों को सिखाते हैं, न कि केवल प्रवचन द्वारा। एक एक शब्द उनके हृदय से, उनकी सच्चे जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। दूसरी बात, टीचर्स उनको कहते हैं जो दूसरों को सिखाते हैं, परंतु हमारे दादी जी मुरली जरूर पढ़ते हैं, हमको सिखाते जरूर है, पर खुद के लिए 4 बार मुरली पढ़ती थी हर रोज। अपने आप को दादी जी विद्यार्थी समझते थे। जब तक इस शरीर में है तब तक मैं विद्यार्थी हूं, ये दादी जी का पहला शिक्षा है। भले हम आज इस संस्था में 50 साल से होंगे, पर हम अपने आप को शिक्षक नहीं कहते हैं, पहले हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हूं। तो ये हम दादी जी में देखा कि बाबा के शिक्षाएं हैं, उनको स्वयं दिन में 4 बार मुरली पढ़ना, ये हमने उन्हीं में देखा। और उसकी इसी एक शिक्षा से हम सभी को, हम आज मुरली नहीं पढ़ा, नहीं सुना तो दादी याद आती है। तो ऐसा टीचर जो स्वयं करके हमको सिखाते थे। हाँ, हर एक शिक्षक की अपनी विशेषता होती है। हमारी प्रकाशमणि दादी जी की जब क्लास में जब दादी जी सुनाते थे, साक्षी होके भगवान की मुरली मैं सुना रही हूं, कभी दादी को ऐसा नहीं लगता था कि भाई मैं खुद सुना रही हूं, कभी नहीं। उनकी मुरली में ऐसी आभास होता था उस समय पर कि स्वयं भगवान सुना रहे हैं, दादी साक्षी है। सबको अच्छा लगता था, दादी मुरली सुना रही है, दादी मुरली सुना रही है। आज भी हम वही टेप्स, वही क्लासेस को फिर सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि जब तक पूरा मुरली पूरी नहीं होती है, कम से कम 45 मिनट्स की मुरली होती है, तो कंटिन्यूअस सुन करके ही हम बंद करते हैं, आधा में नहीं। तो आप समझ सकते हैं। तो दादी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नंबर 1 एक शिक्षिका के रूप में रही। तीसरा, कहा जाता है अभी भी जो मैनेजमेंट देखना हो तो ब्रह्मा कुमारीज में देखो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी हमारी बहनें देते हैं। हमने देखा दादी जी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आप सबको आश्चर्य होगा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 50 डिपार्टमेंट्स हैं। हर एक अपने अपने जवाबदारी से बहुत डिसिप्लिन से वो कार्य कर रहे हैं। हमारे जानकी दादी जी भी कभी कभी कहते हैं, तो आपके सब डिपार्टमेंट वालों को ले आओ, हमको मिलाओ। तो हमारे प्रकाशमणि दादी जी भी हर एक डिपार्टमेंट को स्वयं जाती थी और वहां का जो कार्य है वो सब देख करके उन लोगों से पूछना उनको क्या चाहिए, हर प्रकार से बैकबोन के रूप में। ये नहीं जैसे बड़े कॉरपोरेट्स में बॉस अपने ऑफिस में बैठे हैं, हमारे दादी जी ऐसा नहीं है। हमारे दादी जी जहां कार्य करते हैं उन तक आ जाती थी, वहां जाके बैठती थी। तो हर एक को ऐसा लगता था कि जैसे दादी हमारी बैकबोन है। तो आज जितने भी आप डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, कार्य चल रहा है, अपने आप स्वयं इन सब के पीछे दादी जी की प्रेरणा,
आज भी हमको ऐसा लगता है कि दादी जी हमारे साथ ही है और वो कार्य स्वयं दादी प्रेरणा रूप से हमको करा रहे हैं। तो मैनेजमेंट का कोई छोटा कोई बड़ा, या ये तो ये डिपार्टमेंट है, ये तो ये डिपार्टमेंट है, व्हाइट कॉलर के डिपार्टमेंट होते हैं, हार्ड वर्क के डिपार्टमेंट होते हैं। हमने स्वयं देखा है, जब ओम शांति भवन बना तो दादी जी स्वयं पत्थर हमारे साथ उठा रही थी। हम सब भाई बहनें रोज वहां से पत्थर उठाने का कार्य करते थे, क्योंकि आप जानते हैं माउंट आबू में पत्थर ही पत्थर है, कुछ भी बनाना हो तो पत्थर साफ करना पड़ता है। तो दादी जी क्लास में बोल देती थी कि आज सभी सहयोग कर्मयोग करेंगे, और दादी स्वयं हमारे पास आते थे और हम सब मिलकर के करते थे। तो कर्मयोग का भी दादी जी ने प्रैक्टिकली हम सबको सिखाया, और किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी भेदभाव नहीं, ये बड़े डिपार्टमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये है, कभी भी नहीं। दादी के सामने सभी एक जैसा था। तो इसीलिए मैनेजमेंट मोस्ट सक्सेसफुल है यहाँ। तो ये जो पाठ है, आज भी दादियाँ इसी प्रकार से इसको चला रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी देख रहे हैं कि डिसिप्लिन किस तरह से मैनेज होता है। बड़े, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी आप देखेंगे सब जगह बहुत अच्छा चल रहा है। इतना सब कुछ करते हुए भी दादी जी के अंग संग रहने से हमने आदि से अंत तक देखा। तो कैसे थोड़े से सेंटर्स थे, पहले भारतवर्ष में सभी स्थानों पर किस तरह से ये संस्था बढ़ती गई, और दादी जी होते हुए विश्व में भी जानकी दादी जी के नेतृत्व से सारे विश्व में बाबा का संदेश पहुंचता गया। और दादी जी भी सारे विश्व की भ्रमण अनेक बार की। यहाँ तक दादी जी सभी, चाहे धार्मिक गुरु हो, चाहे देश के प्रधान हो, सबसे मिलते थे, और इससे दादी जी को सारे विश्व में वर्ल्ड मदर के रूप में, विश्व माँ के रूप में दादी जी को बुलाते थे, रेस्पेक्ट देते थे। तो आपने आज भी जो फिल्म बने थे उनमें देखा होगा कैसे भारत के भी महान संत दादी के सामने जिस तरह से छोटे बच्चों के जैसा दादी के सामने मिलते थे, वो भी आप सबने आज देखा होगा। अर्थात दादी जी से हमने एक दिन पूछा, दादी जी आप इतने बड़े संस्था के चीफ है, मुख्य है, हेड है, तो आप कैसे संभाल रहे हैं ये? तो दादी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप भूल गए हो ना शिव बाबा को। तो दादी सदा यही कहती थी कि ये कार्य वो संभालता है, उनका है, मैं तो निमित्त हूं। दादी जी की एक मुद्रा, जो दोनों हाथ ऐसे जोड़ते हुए, जो दादी जो सिर झुकाती है जब स्वागत करती है किसी को, कितने भी बड़ा वो हस्ती होंगे पर दादी के सामने वो भी झुक जाते थे, मैंने देखा। तो दादी दी स्वयं निर्माण तो है ही, निरंकारी तो है ही, परंतु यहाँ तक किसी भी पोजीशन के कोई भी विश्व की आत्मा होते, वो दादी जी के सामने भी नमन करते हुए हमने प्रैक्टिकली देखा था। और सबसे आकर्षण दादी के अंदर सबने जो अनुभव किया, वो दादी जी के हर्षित चेहरा। अभी भी आप देखेंगे दादी जी के मुखड़ा, वो जो हर्षित चेहरा, वो हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आप जानते हैं हमारे मीडिया के जो लोग हैं,
वो थोड़ा सा कठिन होता है, वो रिजर्व्ड होते हैं। हर साल यहाँ हजारों मीडिया वाले आते हैं और दादी जी बहुत प्यार से उनसे मिलते थे। दादी जी जाने के बाद भी, अव्यक्त होने के बाद भी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस हमने किया यहाँ। हजारों मीडिया वाले आते थे क्योंकि बहुत अच्छा लगता था उनको। यही एकमात्र संस्था है जो मीडिया के सामने ओपन है, बिल्कुल खुला है। कोई भी यहाँ आके रह सकते हैं, भले बहनों की संस्था है। तो जब दादी जी अव्यक्त होने के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुआ तो मीडिया वालों से हमने पूछा आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा, परंतु। मैंने कहा क्या हुआ भाई, परंतु क्या कमी रह गई? कहा वो जो दादी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो नहीं दिखाई दिया। तो दादी जी के सामने कैसी भी आत्मा जाती थी, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में इतने खुश होके आ जाते थे जैसे पता नहीं दादी ने उसको क्या दिया और वो क्या हो गया। सिर्फ बाहर के नहीं, हम लोग भी 2 सेकंड के लिए भी दादी से दृष्टि ले लेते, मिलते थे तो जैसे कोई शक्ति आ जाती थी हमारे अंदर। इस प्रकार की एक पर्सनैलिटी हम सबके सामने थी। तो ऐसी दादी की स्मरण में आज हम लोग ये मना रहे हैं हर साल। और जितने भी हम भाई बहनें आज इस संस्था में सेवा कर रहे हैं तो हम सभी दादी जी के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारी जीवन ऐसा बनाया है। दादी जी आप अभी भी हमारे साथ है और जो भी आपके सामने हैं उनको भी आप वही मुस्कुराहट और वही सहयोग दे रहे हैं। तो इसके लिए हम दिल से आपको आज के दिन याद करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।